भाई ये कुछ जो बहरूपी किसी के बहकावे में आकर के इस तरह के अनर्गल बातें कर रहे हैं बाबा साहब के खिलाफ, वो देशद्रोही लोग हैं, उनका साथ ना दें। उनकी जातिगत मानसिकता इतनी उन पर हावी है कि वो हम लोगों को अपनी बराबर का स्वीकार आज तक नहीं कर पा रहे हैं। हम सब की इच्छा है, पूरे देश की इच्छा है कि बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हो। आपका और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्या कुछ वजह है? मेरा नाम केशव यादव है। मैं आज़ाद समाज पार्टी ग्वालियर संभाग का संभाग अध्यक्ष हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई थी कि हमारे सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता माननीय दामोदर सिंह यादव जी आगामी 2 जून को ग्वालियर पधार रहे हैं और संभाग स्तरीय ग्वालियर चंबल संभाग के पदाधिकारियों की समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे, कार्यकर्ता बैठक करेंगे। और उसका उद्देश्य है, एक तो हमारे संगठन को आगे बढ़ाना, हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य है। साथ में ही बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना को लेकर जो विवाद चल रहा है, बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना कैसे हो, उस पर आगामी रणनीति पर हम सब कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के लिए माननीय दामोदर यादव जी पधार रहे हैं। जी, क्या कुछ जो मूर्ति विवाद है उसको लेकर वरिष्ठ जो नेतृत्व है आपका, आगे की रणनीति या आगे क्या करने जा रहे हैं? देखिए, वरिष्ठ नेतृत्व चाहे हमारे माननीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, चाहे बड़े भाई दामोदर यादव जी हों, विनय रतन जी हों, रविंद्र भाटी जी हों, और उनके साथ साथ ना सिर्फ नेतृत्व का बल्कि पूरे देश के लोगों की ये भावना है, ये इच्छा है और इसलिए है कि बाबा साहब विश्व रत्न हैं। उन्होंने देश के लिए जो किया, हमें संविधान दिया, ना सिर्फ संविधान दिया, हम सब दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वंचितों की आवाज़ बने और मुक्तिदाता हैं। तो हम सब की इच्छा है, पूरे देश की इच्छा है कि बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हो। और इसीलिए लगातार हम लोग, जिस दिन कुछ उपद्रवियों ने हम लोगों को चैलेंज किया था, जो वकील के भेष में बैठे थे, तो हम लोगों ने पिछली 22 को भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने एक आंदोलन किया था। अभी 2 तारीख को हम इसीलिए बैठ रहे हैं कि आगामी रणनीति पर चर्चा हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना संवैधानिक तरीके से, बिना किसी वर्गीय संघर्ष के हो जाए। पर बहुत सारे लोगों का प्रयास है, तथाकथित ऊंची जाति के कुछ लोग अगर वर्ग संघर्ष चाहते हैं तो वो फिर हमें अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना। क्या लग रहा है कि जो कुछ तो उनकी कुंठा है, वो जातिगत मानसिकता से ग्रस्त है। उनकी मानसिकता इतनी हावी है कि वो लोग ये भूल गए हैं कि जिन बाबा साहब ने संविधान के द्वारा उनको वकालत करने का ही अधिकार दिया, अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या वकालत कर पा रहे होते? उनका ही विरोध कर रहे हैं। उनकी जातिगत मानसिकता इतनी उन पर हावी है कि वो हम लोगों को अपनी बराबर का स्वीकार आज तक नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा तो प्रशासन सहित न्यायालय से भी अनुरोध है कि ऐसे लोगों को छांट करके, चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना तो होनी ही है और होकर रहेगी, और जब तक नहीं होगी तब तक आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, विनय रतन जी, दामोदर यादव जी, रविंद्र भाटी जी नहीं बैठेंगे चुपचाप। हम एक एक कार्यकर्ता नहीं बैठेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो समाज में विष घोल करके वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अभी तक देखा गया इतना विरोध किसी में नहीं हुआ, और जो कि दिल्ली उच्चतम न्यायालय में ये मूर्ति स्थापित बाकायदा सीजीआई ने की थी, उसके बावजूद आप देखें यहाँ पर जो एमपी के सीजीआई थे, उन्होंने भी अनुमति, ऐसा बताया जा रहा है, दी है। उसके बावजूद भी एक गुंडागर्दी टाइप की देखने को यहाँ पे चल रही है, मिल रही है, और उसमें भी ये लोग सीधे कह रहे हैं कि नहीं, बाबा साहब की मूर्ति यहाँ लगाने नहीं देंगे। ये तो तानाशाही करने का प्रयास है। ये बात तो मध्य प्रदेश की सरकार को और प्रशासन को सोचना चाहिए। ये लोग जो कह रहे हैं, उनकी खुद की तो इतनी हिम्मत नहीं है। हमें, आपको और ये जनता सब समझ रही है, आप लोग भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि उनके पर्दे के पीछे क्या काम चल रहा है। क्या वो लोग आरएसएस से संबंधित हैं? अगर नहीं है तो उनके पोस्ट क्यों पड़े हैं? और क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती कि मूर्ति लगे? अगर नहीं चाहती तो खुल के विरोध करे, और चाहती है तो हमारे समर्थन में आए, निकले, हम लोगों का साथ दे। अच्छा, इसमें बीजेपी का भी कोई स्पष्ट नहीं आया है कहना किस प्रकार से जो पूरी घटना हुई है? भाई, 2 पक्ष हैं, या तो आप समर्थक हो या विरोधी हो, और जो समर्थन नहीं कर रहा है वो विरोधी है। कांग्रेसी नेतागण संविधान की किताब ले लेकर राहुल गांधी जी पूरे देश में घूमते रहे और हम लोगों के वोट छलने का कोशिश की। लेकिन अब जब मुद्दा आया, जब माननीय दामोदर सिंह यादव जी ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस कहाँ है, तब जाके प्रदेश अध्यक्ष ने एक लेटर लिखा। मैं तो आह्वान करता हूँ कि आप लोग भी आओ। भारतीय जनता पार्टी तो विरोध में है ही,
अगर सरकार विरोध में नहीं होती तो क्या मूर्ति नहीं लगती? बहाना न्यायालय का ले रहे हो। न्यायालय का अगर आप इतने ही मानने वाले लोग हो तो न्यायालय ने तो पूर्व में आदेश कर ही दिया है। हमारे मुख्य न्यायाधीश आदेश कर चुके हैं, रजिस्ट्रार आदेश कर चुके हैं, उसके बाद मूर्ति नहीं लग रही तो किसकी सह पे नहीं लग रही है? ये स्पष्टीकरण मध्य प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री को देना चाहिए और अपना पक्ष भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए कि आप मूर्ति के पक्ष में हो या विरोध में हो। क्या कुछ कहना चाहते हैं शहरवासियों? 2 जून को आपका कार्यक्रम हो रहा है और जो मूर्ति को लेकर, देखिए, हमारा 2 जून को कार्यक्रम तो हमारी बैठक का है। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी आ रहे हैं और हम बैठक करेंगे सभी प्रमुख पदाधिकारियों के साथ और आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। 11 को एक आंदोलन हमारा हो रहा है, हम उसकी तैयारी में लगे। सभी शहरवासियों से, सभी प्रदेशवासियों, सभी देशवासियों से अनुरोध। अभी चंद्रशेखर भाई का प्रोग्राम अभी तो फिलहाल आने का है और अगले 2-3 दिन में सब पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। और मेरी सबसे अपील है, सबसे अनुरोध है कि भाई ये कुछ जो बहरूपी किसी के बहकावे में आकर के इस तरह के अनर्गल बातें कर रहे हैं बाबा साहब के खिलाफ, वो देशद्रोही लोग हैं, उनका साथ ना दें। बाबा साहब हमारी नाक हैं, हमारी ऊर्जा है, हमारा मान सम्मान पूरे विश्व में है। उनकी मूर्ति के लिए अगर आप इस तरह की कुंठा रखोगे तो उससे उजागर होता है कि ये आतंकी लोग हैं, जातंकी भी हैं और ये आतंकी हैं। ये नहीं चाहते कि चैन से समाज सौहार्द, सामाजिक सौहार्द बना रहे और बैठे रहें। ये वही लोग हैं, जो चंद लोग हैं जो जगह जगह ऊधम करके हम लोगों को इस तरह से उकसाते हैं और उकसा करके अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना के लिए सभी शहरवासियों से, ग्वालियर शहरवासी, ग्वालियर चंबल संभाग के वासियों, मध्य प्रदेश के वासियों से अनुरोध है कि आप सब लोग जातिगत मानसिकता जिनकी नहीं है, जो मानवतावादी सोच के हैं, वो लोग भी इस मामले में आगे आए और हम लोगों का साथ दें।